हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त ऋषभ और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद ऋषभ में। और आज हम बताने जा रहे हैं भारत नेपाल के अलावा तीसरे ऐसे देश के बारे में जहां 50% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। दुनिया में 3 ही ऐसे देश है जहां पे अब हिंदू बहुसंख्यक हैं। 2 के नाम तो आप जानते ही होंगे, ये भारत और नेपाल है। तीसरा देश कौन सा है? ये देश अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन भारत से इसका नाता 200 सालों का तो है ही। इस देश का नाम मॉरिशस है, जहाँ हिंदुओं की आबादी 50% से ऊपर है। मॉरिशस में जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई तो हिंदुओं की कुल आबादी 48.5% थी। अब उनके बारे में माना जा रहा है कि वो 51% हो चुके हैं। वर्ष 2020 के एक आकलन में पता लगा कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट वहाँ 2.1% की है, जो यहाँ की दूसरी समुदायों की आबादी से ज्यादा तेज है। वैसे मॉरिशस का भी प्रमुख इस तरह से हिंदू ही है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं। ये बड़े और स्थापत्य की दृष्टि से खूबसूरत हैं। कई मंदिर समुद्र तल पर हैं। मॉरिशस में हिंदुत्व की शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों के जरिए हुई। उन्हें अंग्रेज राज, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में काम करने के लिए मॉरिशस में लाए गए। ये मजदूर आमतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे। ये ब्रिटिश बागवानों में काम करने के लिए लाए गए थे। इसके अलावा गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों की पैदावार के लिए। मॉरिशस अब अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। आबादी के प्रतिशत के लिहाज से ये भारत और नेपाल के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां हिंदुत्व की आबादी 50% से ज्यादा है और बहुलता है। वहां की कुल आबादी करीब 8 लाख है। भारत से लाए गए गिरमिटिया लोगों में मुख्य रूप से हिंदू शामिल थे, लेकिन मुस्लिम और ईसाई भी थे। वे सभी अनुबंध के तहत यहाँ लाए गए थे। फिर उसके बाद वे यहीं बसते चले गए। अब तो उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पैदा हो चुकी हैं और मॉरिशस मूल तौर पर उनका देश बन चुका है। भारत से गिरमिटिया मजदूरों को पहली बार जहाज से 1836 में लाया गया। वैसे भारत से गिरमिटिया मजदूर फिजी, जमोका, मार्टिनिक, सुरीनाम और दूसरे देशों या द्वीपीय देशों में भी ले जाए गए थे। जब मॉरिशस को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली तब तक इसकी अधिकांश आबादी भारतीय मूल वाली ही थी, जिनकी जड़ें भारत में थी। पैट्रिक आइसन लोहा के अनुसार मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% भारतीय मूल का ही है। मॉरिशस में हिंदुओं के घर में क्रियोल, भोजपुरी, तमिल और हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। एक खास बात और भी है कि मॉरिशस में बसने वाले हिंदू जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते। ये हिंदू होने के बाद भी जाति व्यवस्था से अलग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जिन सामाजिक और आर्थिक हालात में गिरमिटिया भारतीय मजदूरों को यहाँ लाया गया है, वो ऐसी स्थितियाँ थी जो जाति के रखरखाव के लिए अनुकूल नहीं थी। और तब यहाँ आए सभी भारतीय एक जैसे मजदूर का ही काम कर रहे थे। फिर उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत जैसी जाति व्यवस्था फिर यहाँ गलत परंपराओं को जन्म देगी। मॉरिशस में सभी हिंदू प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़ा त्योहार है। ये काफी अच्छी तरह से मनाया जाता है। तमिल हिंदुओं द्वारा थाईपुसम मनाते हैं, जो भगवान मुरुगन के सम्मान में होता है। गणेश चतुर्थी भी होती है। दुर्गा पूजा 9 दिनों तक मनाई जाती है। तब यहाँ नामधारी देवी की पूजा करते हैं। दीपावली तो सभी मनाते हैं। इन सभी त्योहारों पर वहाँ राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश होता है। मॉरिशस के ईसाई भी इसे साथ मनाते हैं। उगादी, गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष, होली, पोंगल, मकर संक्रांति भी खूब मनाते हैं। मॉरिशस सरकार के ज्यादातर प्रधानमंत्री अब तक हिंदू ही हुए हैं। वहाँ की सरकार के ज्यादातर मंत्री भी हिंदू ही होते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भी इनका वर्चस्व बना रहता है। हिंदुओं के ज्यादा होने के कारण ये देश शांतिपूर्वक देश है। यहाँ कभी तनाव नहीं होता है और कानून भी कड़े हैं। यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसे लोकतंत्र सूचकांक में पूर्ण लोकतंत्र के रूप में स्थान दिया गया है। मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप में मानव विकास सूचकांक में बहुत ऊंची रैंकिंग रखने वाला अकेला देश है। विश्व बैंक उसे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है। यह अफ्रीका में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में है। यहाँ की सरकार अपने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ वर्गों में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करती है। मॉरिशस को लगातार सबसे शांतिपूर्ण अफ्रीकी देश के रूप में स्थान दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।